चलिए इस प्रश्न का दूसरा एक तरीका देखें कि हम दूसरे तरीका से इसे कैसे बना सकते हैं, जो कि बहुत आसान सा तरीका है। चलिए हम प्रश्न को देख लें पहले। प्रश्न हमारा यही था कि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 52, 16वां पद 82 हो, तब 32वां पद क्या ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल पहली विधि जो बताया गया था लंबा यानी प्रोसीजर है, लेकिन दूसरी विधि जो बताया जा रहा है शॉर्टकट की विधि है, जो कि आप एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखें 10वां पद दिया है 52, 16वां पद दिया है 82। तो 16 में से 10 घटा लीजिए, पहले हो जाएगा 6, और 82 में से 52 घटा लीजिए, हमारा हो जाएगा 30। तो 16 में से 10 गया 6 डी, 6 डी इक्वल टू 30, इसलिए डी बराबर 5 पहले ही मिल गया। अब ध्यान दीजिए ये 5 जो मिला है विचलन है, थोड़ा गुणा करके देखिए। 10 में हम 5 से गुणा कर रहे हैं, 10 पच्चे 50, यानी हमें 50 मिलना चाहिए लेकिन 52 मिल रहा है, यानी 2 बढ़कर मिल रहा है। फिर 16 में 5 से गुणा कीजिए तो 16 पच्चे 80, 2 82 मिल रहा है, यानी 2 बढ़कर मिल रहा है। फिर 32 में यदि हम 5 से गुणा कर दें तो हमारा हो जाएगा 160, और 160 में जैसे वहाँ 2 बढ़कर गया है, यहाँ भी हम 2 बढ़ा देंगे, यानी 160 में 2 आप जोड़ देंगे तो 162, यानी 162 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल आसान तरीका है जिसका इस्तेमाल आप करके ऑब्जेक्टिव के रूप में आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिहार पॉलिटेक्निक बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न ऐसा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 52 है, 16वां पद 82 है, तब उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। यानी इसमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद इक्वेशन में आप वैल्यू निकालेंगे, फिर आप इसका आंसर उस वैल्यू को भरेंगे तीसरे एक इक्वेशन में, तब आपका निकलेगा रिजल्ट। तो चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। चलिए प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। चूंकि हमें पहला पद भी नहीं मालूम है, डी भी विचलन भी नहीं मालूम है, पहला और एनवां पद हमें मालूम है 10, और टीएन का वैल्यू मालूम है 52। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानेंगे माना पहला पद ये है तथा विचलन डी है, ठीक है। एन आपका हो गया 10 तथा टीएन हो गया 52, यानी एनवां पद हो गया 52। तो अब इसको हम समीकरण में डालें तो समीकरण का फार्मूला हमें होता है टीएन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। आप जानते हैं समांतर श्रेणी का यही फार्मूला होता है, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब इस पर हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू नहीं मालूम है, डी का भी वैल्यू मालूम नहीं है, एन का वैल्यू 10 है और टीएन का वैल्यू 52 हम यहाँ पर भर देंगे। तो 52 इक्वल टू ए प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1 इक्वल टू डी। अब 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, यानी हमें मिलेगा 52 इज इक्वल टू ए प्लस 9डी या ए प्लस 9डी इक्वल टू 52। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा शर्त हम देखें क्या है। दूसरे शर्त के अनुसार कह रहा है 16वां पद 82, यानी टी एन इक्वल टू 82 एंड एन इक्वल टू 16। तो उसी फार्मूला पर हम भर देंगे, टी एन के जगह पर 82 भरेंगे, ए के जगह पर यही रहेगा, एन के जगह पर हम 16 भरेंगे और डी का वैल्यू डी ही रहने देंगे। तो समीकरण दूसरा हमारा इस तरह से आएगा 82 इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 डी। 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी ए 82 इक्वल टू ए प्लस 15 डी, या इसको दूसरे तरह से हम लिख सकते हैं ए प्लस 15 डी इक्वल टू 82। अब इन दोनों समीकरणों को एक पास हम ले लेंगे। समीकरण नंबर 1 हमारा है ए प्लस 9डी इक्वल टू 52 और समीकरण 2 हमारा है ए प्लस 15डी इक्वल टू 82। इसमें देख रहे हैं कि दोनों में ए इक्वल टू बराबर है, दोनों में ए का वैल्यू हम जो देख रहे हैं हमें बराबर दिखाई दे रहा है। तो हम इस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा माइनस पर। तो हमारा बनेगा क्या चीज़, यहाँ पर हमारा बनेगा घटेगा 15 में से 9 गया 6 माइनस 6 डी
और 82 से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -30, इसलिए भाग दे दीजिए। d इक्वल टू -30 अपॉन -6 भाग देंगे तो d का वैल्यू हमें मिल गया 5। अब हमें इस वैल्यू को d इक्वल टू जो हमें मिला है इतना 5, इसको हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में डाल देंगे, समीकरण 1 में ही डाल देंगे। a प्लस 9 d के जगह हम 5 डाल देंगे, तो देखिए इसका समीकरण हो जाएगा a प्लस 9 d के जगह हमने 5 डाल लिया इक्वल टू 52। 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा, पक्षांतर हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस 45, सब्ट्रैक्ट करें, यानी a इक्वल टू हमें मिल गया 7। अब देखिए समीकरण में जितनी चीज़ें हमें मिल चुका है, d भी हमें मिल चुका है, a भी हमें मिल चुका है। अब हमें देखना है क्या प्रश्न क्या कर रहा है, 32वां पद ज्ञात कीजिए, n इक्वल टू 32 दिया हुआ, तो इसी फार्मूला पर हम डाल देंगे। हम इस फार्मूला पर हम डालेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n के जगह पर हम लिख देंगे 32 और a के जगह पर हमें 7 हो जाएगा और d का वैल्यू हमें 52, d का वैल्यू में 5 मिला है। तो चलिए इसको हम भरते हैं। Tn बराबर ये फार्मूला हो गया, उस पर हम डाल रहे हैं कि यहाँ पर 7 प्लस n 32 माइनस 1, d का वैल्यू 5, 32 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 31 हो जाएगा। T1 इक्वल टू 7 प्लस 31 इंटू 5, 31 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 155, यानी Tn इक्वल टू 7 प्लस 155, दोनों को जोड़िएगा तो इक्वल टू हो जाएगा 162, यानी हमारा क्वेश्चन में सी जो है इसका राइट आंसर है। धन्यवाद।